आज हम जी राइजिंग पाकिस्तान में आपकी मेरी हम सब की बहुत सारी यादें ताज़ा करने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है कि हम आपस में बैठें और बात करें अपने बचपन की और उन तमाम चीज़ों की जिससे हम रिलेट कर सकते हो, जिसको देख के हम सब बड़े हुए हों। तो मैं बात कर रही हूँ पीटीवी के बच्चों के जो आइकॉनिक प्रोग्राम्स थे उनकी, और यकीनन हम सब मिल के आज यादें ताज़ा करेंगे। हारून शुएब हमारे साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मज़ा आने वाला है आज, क्योंकि वो एक पीटीवी का बड़ा मशहूर गाना हुआ करता था, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। तो वो आज जो है ना सभी हम सबको जो है वो बचपन की यादें ताज़ा होने वाली। बचपन को फिर से लौटा दे कोई, है ना जी। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई, मेरे बचपन पे। बिल्कुल अफशान अहमद और आई थिंक उन्होंने गाया, बहुत खूबसूरत गाना। और लेकिन हम बात कर रहे हैं बच्चों के प्रोग्रामों की, और पीटीवी की बहुत बड़ी रिच हिस्ट्री है बच्चों के प्रोग्रामों के हवाले से भी। और सबसे पहले ज़रूरी है कि हम बात करें उस प्रोग्राम की जो कि बहुत अरसे चलता रहा, इकरा, जो कि जहाँ पर कुरान शरीफ की तलावत बच्चों को सिखाई जाती थी, और कारी खुशी मोहम्मद और कारी सदाकत अली जैसे बड़े बड़े नाम जो थे वो रोज़ाना बच्चों का एक सबक हुआ करता था। जैसे हमारे मौलवी साहब घरों पे भी आते हैं और आकर बच्चों को सबक देते हैं, या बच्चे मदरसे जाते हैं सबक लेने के लिए। तो वो एक टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न के एक कारी साहब थे जो कि रोज़ का सबक दिया करते थे। मुझे याद है कि हम बाकायदगी से वो सुना करते थे, प्रोग्राम हम देखा करते थे और तलफ़ुज़ हम अपना ठीक करते थे। बिल्कुल, अब इसकी तस्वीरें भी साथ साथ अगर हम चलाते हैं, कंट्रोल रूम साथ साथ होता है। ये आपको याद सिलसिला आज भी जारी है। माशाल्लाह जी, ये बिल्कुल सिलसिला आज भी जारी है। 5 साढ़े 5 बजे के करीब ये प्रोग्राम आया करता था और हम सब बैठकर देखते थे। और जिस तरह आपने कहा तलफ़ुज़ को बेहतर बनाने में ये बहुत जो था ना असर होता था इसका, और फिर तलावत आपको ज़ाहिर है उससे आती थी। फिर जनाब एक और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान टेलीविज़न और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद मरकज़ की जो खुशकिस्मती रही, जो हमारे साथ अटैच रहा, वो था फ़ारूक कैसर साहब। और उन्होंने फिर एक पूरी ट्रेडिशन थी एक पपेट्स के प्रोग्राम की, जो कि वो बच्चों के लिए किया करते थे। पपेट्री उन्होंने, चाहे वो स्ट्रिंग पपेट्स हों या वो रॉड पपेट्स हों या वो पूरे बॉडी सूट पहन के भी, वो फिर अंकल सरगम, मासी मुसीबते, रौला, हैगा, ये कैरेक्टर्स जो थे, ये घर घर में ये नाम जो थे वो मशहूर थे, वो सब जानते थे। They were all part of our family and they still are. They are. अभी आप देखें, अभी आप मासी मुसीबते की अगर जो ही उनका नाम आप लें, उनका चेहरा हमारे ज़हन में आ जाता है और हमें ऐसे लगता है कि वो एक जीता जागता किरदार है। और अंकल तो जग अंकल थे, क्योंकि वो सबके अंकल थे, वो बड़ों के भी अंकल थे, बच्चों के भी अंकल थे। एग्जैक्टली। और फारूक कैसर साहब जब इस दुनिया से गए तो हमें ऐसे लगता था कि हमारे दो प्यारे चले गए। हमने फारूक कैसर साहब को भी खो दिया, और अंकल सरगम अचानक कैसे लगा कि हमारी जिंदगी में अब अंकल सरगम नहीं रहे। बिल्कुल। तो ये वो चीजें होती हैं जो कि माशरे के अंदर इम्बेड हो जाती है, सोसाइटी के अंदर इम्बेड। और तौसीक मुख्तलिफ नामों से ये प्रोग्राम जो है वो पीटीवी के ऊपर बार बार चलते रहे। सो अंकल सरगम के नाम से भी चला, कलियां के नाम से ऑफ कोर्स चला। तो ये जो था ये भी एक पीटीवी के साथ साथ इसका सफर जारी रहा सालों। और कितने बड़े बड़े स्टार्स इस प्रोग्राम ने दी। बुशरा अंसारी ने अपना, बुशरा बशीर हुआ करती थी जी, नादिया खान साहिबा ने अपना करियर शुरू किया इसके साथ। तो बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो थे वो इस प्रोग्राम के साथ अटैच होते रहे। तो ये भी एक हमारी बचपन की बहुत खूबसूरत याद है और पीटीवी की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसका एक क्लिप भी है हमारे पास, तो आइए वो देखते हैं। अच्छा, वाजिब जी। अंकल सरगम भाई सोलो तो नहीं गा सकती, आज तो बुशरा की बारी है, आप अगली दफा गा लीजिएगा। है अच्छा, तो ऐसे करें कि आप बुशरा के साथ मिलके गा लें। हैं अकेली गाते हैं भाई। हैगा आप बताएं कि आप क्या किया जाए। हैं बुशरा कह रही है वो गाएंगे, शर्मीली कह रही है कि ये गाएंगे। मुझे कमाल है का हम बुशरा का गाना सुन लेंगे, इसका सुनते कान आके खराब है मेरे। तौबा भाई वो कह रहे हैं नहीं सुनता है, वो तो गाना नहीं सुनना चाहते आपसे। शर्मीली भाई कुछ भाई शर्मीली नाराज है आपसे। बुशरा क्या बात है शर्मीली, आप नाराज हैं मुझसे? भाई आप पूछें इनसे। भाई बात यह है शर्मीली के आज बारी बुशरा की, आप इनके साथ मिलके गा लें। क्यों बुशरा? हाँ भाई हम दोनों गाते हैं, फिर क्या हुआ, ऐसे कभी इकट्ठे भी गाना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। बुशरा आप ऐसे करें कि आप गाएं, ये खुद ही गाना शुरू कर देंगे आपके साथ। चलो ठीक है, चलें। शर्मीली
बस अब मान जाओ ना। छोड़ो ये गुस्सा मेरे संग गाना गाओ ना। छोड़ो ये गुस्सा मेरे संग गाना गाओ ना। मुझको झूठी तसल्ली से बहलाओ ना। मुझको झूठी तसल्ली से बहलाओ ना। अरे क्या ब्यूटीफुल बात है। ब्यूटीफुल। कट होता है तो बुशरा बुशरा है, और फिर जब कट होता है तो तो वो बुशरा शर्मीली शर्मीली बन की आवाज जाती निकालती है। और आप देखें कि फारूक साहब कैसे उसको हैंड पपेट को यूज कर रहे थे, क्योंकि बाकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल काम जैसे बैठे और वो शर्मीली अलग से चल रही जी, है। यही तो और हैगा पीछे जो है, मेरा दिल कर रहा था ये क्लिप खत्म ना हो और हम कट बैक ना करें मैं स्टूडियो। देख रहा था मैं और सबीन बातें कर रहे थे, माफ कीजिएगा, और आप जो थे वो बिल्कुल जो थे वो मैं तो डूबे हुए अंदर थे सेट पे उसमें। पहुंच चुका हूँ। बिल्कुल। वाह तो वाह ये बहुत खूबसूरत यादें हैं, और बच्चों को भी याद होगा क्योंकि कलियां बहुत अरसे तक चलता रहा। अभी रिसेंटली भी 1-2 साल पहले भी इसका एक स्पेल इसी तरह मुख्तलिफ स्पेल्स, मुख्तलिफ सीजन्स, मुख्तलिफ नामों के साथ बिल्कुल, जो है वो चलते रहे। एक और जो बड़ी पीटीवी की ट्रेडिशन रही तौसीक, वो था म्यूजिक के प्रोग्राम बच्चों के लिए। और उसमें अगेन एक बहुत बड़ा नाम सोहेल राना साहब जो थे, उन्होंने शुरू किया, और वो फिर सारे दोस्त हमारे, संग संग चलें, सितारे, और पता नहीं कौन कौन से नामों से वो हर साल जो था वो एक नया रूप लेकर आता था। सोहेल राना साहब ऑफ कोर्स बहुत बड़ा नाम, उन्होंने इसका आगाज़ किया, और इसमें भी बहुत बड़े बड़े सिंगर जो पाकिस्तान के हैं, जो आज मशहूर सिंगर हम मानते हैं, जानते हैं, उन्होंने अपने करियर का आगाज़ इन्हीं प्रोग्रामों के साथ किया, जिसमें हदीका हैं, नाजिया हसन ज़ुहैब, नाजिया ज़ुहैब, फिर खलील अहमद साहब लाहौर से खलील अहमद करते साहब, थे, अमजद हदीका। बॉबी साहब ने कुछ अरसे ये प्रोग्राम किया, बिल्कुल इसी Exactly. तरह। और फिर उसके अंदर जिस तरह मैं बता रहा था नाम, नाइला जाफरी, अफशां अहमद, अफशां का भी एक बड़ा मजे का, बिल्कुल ये ये देखिए फातिमा जाफरी जो है, फातिमा जाफरी और फातिमा सोहेल राना साहब जाफरी की बहुत ही हैं, यादगार बहुत खूबसूरत तस्वीर। तस्वीर। फिर ये खलील अहमद साहब ने भी बहुत अरसे ये प्रोग्राम किया। अच्छा, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि वो बच्चे ये हदीका देखें आप, बिल्कुल एक यंग सी हदीका चल रही है। एग्जैक्टली बहुत डिफरेंट, पहचानी नहीं जा रही बिल्कुल भी। एग्जैक्टली, ये भी बड़ा जबरदस्त ये बहनें दो आया करती थी, कियानी सिस्टर्स। फलक पे कैसा ये चांद उभरा, ये उस मोना गाने का- सिस्टर्स होती थी एक, तौसीक आपको याद होगा, एक कियानी सिस्टर्स, ये दोनों आई थी, बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, ये जनाब और बच्चे बच्चों बैठ ने के लहक गाना लहक गा के रहे हैं। गाना होता था, और ये सारे बैठे होते थे ऐसे लाइन अच्छा, में। इसमें सबसे मजे की बात ये थी ऐसे बच्चों ने ऐसे हाथ पकड़े होते थे और ऐसे ऐसे हाँ हाँ, वो वो साथ एक रिदम होता था। ऐसे वो अपना गा रहे हैं और साथ साथ झूम रहे हैं। आंगन आंगन तारे, सारे दोस्त हमारे, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हैं म्यूजिक के हवाले से जो कि पीटीवी ने बनाए। और आंगन आंगन तारे कितना अच्छा। आंगन आंगन ओह, तारे याद है yes, आपको? जी बिल्कुल। तो ये वो सारे प्रोग्राम थे जो म्यूजिक के भी बच्चों के लिए पीटीवी ने प्रोड्यूस किए, मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स बनाते रहे, मुख्तलिफ स्टेशन से प्रोड्यूस हुए। और इवन आज तक भी ये सिलसिला मुख्तलिफ नामों से बिल्कुल अब भी, जारी है। जारी है। लेकिन आज हम फीचर कर रहे हैं जरा वो पुराने ज़माने के आइकॉनिक प्रोग्राम जहाँ से ये रिवायत राइज हुई। बिल्कुल। अच्छा, मैं देखता हूँ आपके प्रोग्राम में बड़े ब्रिलियंट बच्चे आते हैं, गौहर भी हैं, फिर अरहम और MBA MBA आजकल नहीं आ रहा, नवेरा है, नवेरा हैं, बिल्कुल। तो ये खूबसूरत बच्चे जब आते हैं और आके बातें ये मज़े मज़े की साइंटिफिक और इमेजिनेशन वाली और तख़य्युल वाली और जहन साजी वाली जब बताते हैं तो हम सब बड़े हैरान होकर देखते हैं। लेकिन अगेन जो मीडिया है, जो टेलीविज़न है, जिसको बच्चे देखते हैं, उसने बड़ा किरदार अदा किया। तो ये जो होता है ना कि आप थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये बच्चे सारे वो हैं जो कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। गौहर जैसे गौहर अभी जो बातें कर बिल्कुल, रहा मैं तो हैरान हो गया आज उसकी बातें सुन के। हम पीछे बैठ के सोफे पे हम क्या बातें कर रहे थे। एग्जैक्टली, कहते कि ये बच्चा मतलब कहाँ पहुंचा भाई, कहाँ- कहाँ से आगे आया है ये, बहुत आगे है भाई। तो ये जो है ना, तो इसमें भी जो फैंटेसी वर्ल्ड है उसको क्रिएट करने में, जिस तरह पीटीवी के जो मैजिकल प्रोग्राम्स हुआ करते थे उसमें अलिफ लैला, मुझे याद है कि एक उड़ता का, अभी हम बात कर रहे थे कि वो किस तरह ट्रैवल करेंगे, तौसीक साहब का ये एक इमेजिनेशन है कि वो यहाँ से वहाँ चले जाएं और वहाँ से वापस आ जाएं, तो वो उड़ने वाला उड़ने वाला कालीन कालीन होता होता था। उसका एक कॉन्सेप्ट था जो पीटीवी ने अपने प्रोग्राम में बड़ा क्रोमा करके और उसको इस्तेमाल किया अच्छा, जाता उस जमाने के एतबार से वो बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी होती थी, क्योंकि उसमें हवास जनाब सामने बिल्कुल, पंखा लगा के उसका बाल वो उड़ रहे पीछे हैं, केप उड़ रहा है। एग्जैक्टली, केप उड़ रहा है, और वो बिल बतौड़ी जो है अगर कभी कालीन पे बैठ के फिर बिल बतौड़ी का बिल दुपट्टा से उड़ रहा है। मुझे याद आ गया ऐनक वाला जिन, जो कि एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम पाकिस्तान, और हम सब ने बचपन में वो देखा। Exactly. नस्तूर जादूगर, हामून जादूगर और बिल बतौड़ी और जकूटा। वो जकूटा का मुझे वो लाइन याद आ रही थी आज सुबह में जब आ रहा मेरा था, काम- मैं मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं।
तो वो जकूटा मुन्ना लाहौरी साहब ने किया, नुसरत आरा ने वो बिल बतौड़ी किया, और मुझे लगता है कि वैसे कैरेक्टर दोबारा शायद ना बन सकें जो उन लोगों ने बनाए, उन लोगों ने प्यार से बनाए। हसीब पाशा साहब थे, इन लोगों ने वो जो ब्यूटीफुल टाइम्स। और आप ये देखें कि वो अदाकार उस किरदार को डेवलप करने में जी। अपने मेकअप के जरिए, अपनी विग्स के जरिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपना मैनरिज्म, अपनी आवाज को कैसे उसको बताना, मतलब वो बिल बतौड़ी ऐसे नहीं होगा कि एक शाम बैठे, अच्छा जी हमने आए कैरेक्टर बनाते हैं, उसका नाम है बिल बतौड़ी और वो ये करेंगे। वो डायरेक्टर, राइटर और सब लोग मिलके उसको डेवलप करते हैं। बिल बतौड़ी की ज्वेलरी मिस नहीं करने वाले। और मुझे ये अभी तक ये जो सामने आ रहा है ना, ये स्क्रीन देखने के लिए ना हम तरस जाते थे पूरा दिन के ये हमें शाम नजर आ को जाए। एक्टिविटी होती थी ये पूरी। Exactly. बिल बतौड़ी, नासा चौड़ी, अद्दी मिट्टी अद्दी कौड़ी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि अद्दी इसका एक मिट्टी डायलॉग- अद्दी कौड़ी, ये मुझे याद आ गया। ओह माय गॉश, आई एम सॉरी, आई एम आई एम सॉरी। हारून, आज आपने तो कमाल कर दिया, क्या क्या चीजें याद करा रहे हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है। आप भी अभी फौरी तौर पे आमना को, हमारी जो सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर है, उनको व्हाट्सएप करके बताएं कि आपको इस वक्त कौन सा अपने बचपन का पीटीवी का आइकॉनिक बच्चों का प्रोग्राम याद आ रहा है। हो सकता है हम कोई मिस कर जाएं, बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। हमें याद कराइए कि कौन सा प्रोग्राम है जिसको हम मिस कर रहे हैं और आपको वो याद है। अच्छा जी, अंबर और मारिया, और हातम ताई का भी एक शायद सीरियल इसी तरह, हातम ताई और मेहरबानो एक सीरियल था। तो अंबर और मारिया भी बड़ा वो ए हमीद साहब की कहानी थी पुरानी। जी, हमने जी, बिल्कुल। नॉवेल्स भी पढ़े हैं उनके बचपन में, वो बच्चों के नॉवेल आया करते थे छोटे छोटे, तो उन्हीं को अडेप्ट करके फिर एक सीरियल बनी थी अंबर मारिया की, वो भी बड़ी खूबसूरत सीरीज। वही बात है, ऐसे प्रोग्राम्स है कि आपको ना एक कैरेक्टर को देखे तो आपको अगला कैरेक्टर बिल्कुल याद याद आने लग आता जाता है कि और अगला सीन उसका मेरा आएगा। फेवरेट जकूटा था क्योंकि वो आता था और कहता था मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको किसको कहूं। अच्छा जी, तो ड्रामों की बड़ी अक्कड़ बक्कड़ से अगर हम शुरू करें तो ड्रामों की बड़ी एक पीटीवी में इसी तरह बच्चों के लिए जो कि वो बनते रहे, एक दादा जान नाना जान के नाम से शायद पहला पीटीवी का जो बच्चों का प्रोग्राम था वो लाइव हुआ करता था, दादा जान नाना जान, वहाँ से शुरू हुआ। फिर उसके बाद अक्कड़ बक्कड़ की ये बात आई। 60s 70s की बात है। जी जी बिल्कुल, 60s की बात है। फिर एक अक्कड़ बक्कड़ तो खैर अक्कड़ फिर। बक्कड़ बिल्कुल, ये शोएब हाशमी साहब। बिल्कुल। फिर एक चाचा चोंच हुआ करता था वो भी एक ड्रामा था जो कि अपने 70s में बहुत मशहूर था। उसमें पार्ट एनिमेशन, पार्ट इलस्ट्रेशन, पार्ट एक्टर्स, कुछ इस तरह करके था। उसके में मैंने कुछ क्लिप्स देखे तो मुझे बड़ा नॉस्टैल्जिया आया कि ये देखें। और पीटीवी के डायरेक्टर्स की कि विद मिनिमम टेक्नोलॉजी, जाहिर है उस वक्त एक्सेस टू टेक्नोलॉजी नहीं थी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, ट्रोमा और वो सीजी और वो। और हारून, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी तो एक और चीज है ना कि टेक्नोलॉजी है और उस तक एक्सेस नहीं है। मेरा ख्याल उस वक्त तो कहीं भी नहीं थी, टेक्नोलॉजी लेकिन थी ही फिर भी नहीं। तौसीक अपनी क्रिएटिविटी को यूज हाँ, करते exactly, हुए, exactly. अपने विजन को यूज करते हुए उसी के अंदर से ऐसा मैजिक क्रिएट कर देना कि वो उस स्क्रीन के लिए, उस टाइम के लिए इतना बिलीवेबल भी था और लोग उसको पसंद और करते जो थे। स्क्रीन पे देख रहा है वो देखता रह गया, आप बिल्कुल, चैनल बिल्कुल। चेंज नहीं कर सकते नहीं थे। नहीं नहीं। और फिर वही वाली बात कि अगेन वो बच्चों को के तखय्युल को, उनकी क्रिएटिविटी को अनलीश करता था, क्योंकि बच्चे उसके साथ फिर सोचने की ताकत अपनी जो है वो इस्तेमाल करते थे। एग्जैक्टली। फिर मेरा नाम मंगू एक ड्रामा हुआ हाय, करता हाय, था, हाय। बहरोज साहब मैं अपना सोच रहा था career- मेरा नाम मंगू का जिक्र कब आएगा। हाँ, मेरा नाम मंगू। और फिर एक और ड्रामा जो बड़ा यादगार, मुझे जो बहुत पसंद था और मेरे बचपन की बहुत याद है उसके साथ, वो है बहादुर अली। उसमें एक बच्चे की कहानी थी, वो गांव में से निकला था, फिर खरकार कैंप गया, फिर वहाँ से निकला, भागा, और वो उसकी स्ट्रगल्स की कहानी थी। बहुत खूबसूरत कहानी थी, बहुत प्यारा सा एक बच्चा था, अब तो खैर वो बच्चा नहीं होगा, उसने वो जो था वो बहादुर अली बनता था। और हम सब बच्चे जो थे वो हम कहते थे कि ये उसके साथ बहादुर relate अली करते जैसा थे। कि वो जो है ना, ये जनाब ये उसकी बच्चा था बहादुर अली। तस्वीर। अच्छा, लेकिन आप मेरा नाम मंगू से बहुत तेजी से आगे हाँ, निकल हाँ, गए। वो आपके बचपन की एग्जैक्टली, तो वही मैं कह रहा हूँ, आप अपने बचपन की बात करें, हमारे। अब मेरा नाम मंगू में भी आप देखें उसकी कहानी, जी वो था बच्चों, बुनियादी तौर पे टारगेट ही था कि उस बच्चे की कहानी, लेकिन बच्चे बड़े सब मेरा नाम मंगू बिल्कुल, देखा बिल्कुल। करते थे। बैरो साहब ने उससे अपने करियर का आगाज किया, लेकिन उसके अंदर आपको जिंदगी गुजारने की तर्ज, जिंदगी के मसाइल को, जिंदगी के चैलेंजेस को, माशरे के अच्छे बुरे का फर्क, यानी बस सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं हुआ करती थी, बिल्कुल उसमें पूरी एक
वो एक प्रोग्राम पूरी एक तरबियत गाह का काम करता है। तौफीक, वो जो एक टाइम स्लॉट थी ना बच्चों की, जो अब शायद बाकी चैनल्स पे उस तरह हमें नज़र नहीं आती, एक बड़ी पर्टिकुलर शाम का टाइम रखा जाता था कि बच्चे स्कूल से आकर थोड़ा आराम करके फिर बैठे अपना टेलीविज़न का हाफ एन आवर देखें और उसके बाद फिर अपना होमवर्क करें, या कारी साहब आ रूटीन जाते होती थे, थी या proper। रूटीन जो थी उनकी अलग थी। तो वो जो थे, लेकिन ये है कि ये जो टाइम था वो फैमिली टाइम था। बड़े बैठा करते थे साथ, वो साथ एक्सप्लेन करते थे, Exactly। बताते थे कि ये चीज़ इसको इस तरह समझना है, ये कहानी तुम्हें इसलिए, फिर उससे उसके ऊपर डिस्कशन होती थी। तो वो बड़े मज़े के एक हमारा जो है ना वो एक ट्रेडिशन है। और मुझे याद है कि जब ये ड्रामाज हम देखा करते थे, हम अक्सर बात करते ना, हमारे पास वक्त नहीं होता फैमिली के साथ बैठने का, उस टाइम पे सब साथ बैठा करते थे, इनफैक्ट वेट कर रहे होते थे उस टाइम का। Exactly। और उसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल में या आप कहीं भी होते थे, ओह, उसमें फिर ऐसी डिस्कशन होती थी discussion होती पिछली थी। एपिसोड की, आगे ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या सस्पेंस। अच्छा, एक टिक टिक कंपनी का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। शकील साहब जो थे वाह, 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 वो बने हुए थे, और वो एक स्पेस शिप और फिर वो गैलेक्सीज की कहानी, आज हम गौर की बातें सुन रहे थे तो मुझे टिक टिक कंपनी याद आ रहा था। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था, और वो बाकायदा जिस तरह स्टार वॉर्स का सेट लगा हुआ था वैसे था। उसमें 2 3 4 पैनल्स थे, उसके ऊपर लोग अपने अपने जी बैठे जी स्पेस शिप्स बिल्कुल, कंट्रोल बड़ा करते थे। सीन था टिक टिक और कंपनी का, देखिए शायद ये- काज़मी साहब की तहरीर और बिल्कुल, हैदर इमाम रिजवी साहब की पेशकश। आशा साहब, बिल्कुल। ये देखिए तौफीक कि ये बड़े बड़े लोग थे, ये मेन स्ट्रीम ड्रामा भी बना रहे थे, लिख रहे थे, और ये बच्चों के लिए भी कंटेंट बना रहे थे। तो इससे आपको ये बात जाहिर होती है कि कितनी अहमियत थी कि बच्चों के लिए अच्छा कंटेंट बनाया जाए, उनके लिए लोकल कंटेंट अच्छे अंदाज में पेश किया जाए, और ऐसा पेश किया जाए जिससे बच्चों को कोई फायदा भी हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये बहुत पीटीवी ने काम किया। अच्छा भाई, वो टिक टिक कंपनी का क्लिप नहीं है कोई? नहीं, टिक टिक ओए कंपनी का क्लिप होए, नहीं है। टिक मैंने टिक देखा हुआ, कंपनी। मेरे पास है, मैं आपको ऑफ एयर दिखाऊंगा। नहीं तो मतलब ऑनर भी दिखाया करे ना शकील भाई। साहब ने वो बड़ा सिल्वर सूट पहना हुआ है पूरा, वो इधर से उधर भाग के कैप्टन ऑफ द शिप है। कैप्टन ऑफ द शिप, बड़ा जबरदस्त। मुझे बचपन के बिल्कुल वो सारे सीक्वेंसेस टिक टिक कंपनी के अच्छा, जेल में आते। एक और ड्रामा हुआ करता था कोशिश, जो कोशिश। कोयटा से प्रेजेंट हुआ। उसमें वो जुल्करनैन जुल्करनैन हैदर साहब yes, की एक yes। लाइन हुआ करती थी, अल्कमुनिया में तो ऐसा नहीं होता। हर बात में कहते थे। अल्कमुनिया में तो ऐसा नहीं है। और फिर डिस्कशन ये होती थी ये अल्कमुनिया है कहाँ, और फिर वो नक्शे पे कहीं बताने की कोशिश करते थे कि अल्कमुनिया कहाँ है। और मुझे याद है कि हम बचपन में एटलस मिला करती थी, वो बड़ी उर्दू की एक बड़ी सी एटलस हुआ करती थी, जी। तो हम उसमें ढूंढते थे कि अल्कमुनिया और हम समझते थे वाकई अल्कमुनिया कोई मुल्क है। कहीं है, लेकिन वो ऑफ कोर्स वो एक फर्जी सा उन्होंने वो बनाया हुआ था। लेकिन वो अगेन एटलस का कॉन्सेप्ट मुझे लैला याद है। जुबैरी भी उस पे लैला होती थी। जुबैरी थी, लैला जुबैरी की बेटियों ने भी उसमें किरदार अदा किए थे, जो उनकी साहबजादियाँ उन्होंने उनके बचपन के बच्चियों के किरदार किए थे। तो बड़ा मजे का ड्रामा था, और ये भी बड़ा वही वाली बात कि स्कूल में अगले दिन जो है ना कोशिश की Discussions डिस्कशन हो रही होती थी कि कोशिश में क्या हुआ। गुड टाइम्स। अच्छा जी, बच्चों की अदालत एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम पीटीवी ने किया, जिसमें बच्चे जो थे वो अडल्ट कैरेक्टर्स प्ले करते थे। Okay। तो बच्चा ही वकील होता था, बच्चा ही जज होता था, बच्चा ही उस मुल्जिम दुनिया में होता सिर्फ था। बच्चे थे। बिल्कुल, पुलिस भी बच्चा ही था, मुजरिम अच्छा। भी बच्चा ही था, उस दुनिया में सिर्फ बच्चे ही बच्चे थे, और वही पूरी दुनिया का निज़ाम चला रहे थे। बहुत मज़े का प्रोग्राम है, अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिए कि बच्चों ने मूछें लगाई हुई हैं और बच्चे बैठे हुए हैं, और वो अपने बाकायदा बड़ों वाले किरदार जो है रोल सोसाइटी में Concept किस कितना तरह मजे होने का। चाहिए, वो पूरा सीरियल इसी तरह बना हुआ था, सिर्फ बच्चों की दुनिया थी। अच्छा, अनोखा सफ़र, जो टाइम ट्रैवल की बात कर रहे थे, एक अनोखा सफ़र के नाम से एक बच्चों का प्रोग्राम आया करता था, जिसमें वाकई टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट पे था, और वो बच्चा कभी आगे चला जाता था टाइम में, कभी पीछे चला जाता था, और वो हैरान होता था। अच्छा, वो जिस टाइम में जाता था वो उस टाइम के हिसाब से कपड़े भी उसके चेंज हो जाते थे, कभी वो बादशाहों वाले लिबास में आ जाता था, कभी वो अगर 200 साल पहले चला गया है या बिल्कुल। 100 साल बाद चला गया है, तो वो फ्यूचरिस्टिक वो कॉस्ट्यूम किस तरह होगा, वो उसकी एक पूरी इमेजिनेशन थी। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था ये भी, और ये भी पीटीवी लाहौर से बहुत अरसे चलता रहा। तो ये भी एक अच्छा, हकीकत की हम अभी बात कर रहे थे। हकीकत जो है वो हॉरर प्रोग्राम था। मुकद्दस एक बच्ची थी जो नाइटमेयर देती थी तौसीक। Exactly। वो जो थी वो पोजेस थी या कुछ इस तरह। सबीन बता रही थी, सबीन को बहुत अच्छी तरह याद है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। अभी हमने जल्दी से उसको गूगल भी किया, हमने कहा वो बच्ची का नाम क्या था, ड्रामे का नाम तो हकीकत था। उसकी पिक्चर देख के हम दोनों डर गए। मैंने कहा उसके क्योंकि दांत एक हाँ, जो हाँ, इन्होंने बिल्कुल। थोड़ा सा ब्लैक किया हुआ होता था, और वो
वो जब हाँ, आती थी आंखें तो बड़ी हो हम जाती थी। आंखें जो जी। आजकल ये आप फिल्टर देखते हैं ना, कि फिल्टर लगा के आपने अपना मुंह ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, आंखें बड़ी कर ली। Exactly. स्नैपचैट फिल्टर्स उस वक्त इंट्रोड्यूस बिल्कुल, पीटीवी ने कर दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो हकीकत में मुकद्दस उस के ऊपर बच्ची- इस्तेमाल हुए थे। और पता है उस बच्ची की एक जबरदस्त अदाकारी, पता नहीं अभी कहाँ है ये लोग, हम तो ढूंढते रह गए, मतलब आ जाइए और हम इनसे बात करें कि बिल्कुल, क्या उस टाइम पे बिल्कुल। उनका बचपन भी था, हमारा बचपन भी चल रहा था, तो वो हम रिलेट कर सकते हो। जुल्करनैन हैदर साहब उनके बिल्कुल, फादर का फादर बने किरदार हुए थे इसमें कर रहे हकीकत थे। में भी, बिल्कुल और बिल्कुल। बेहतरीन जुल्करनैन अदाकारी हैदर उनकी। साहब का बच्चों के हवाले से बहुत काम रहा है। बहुत बिल्कुल और उनकी एक पर्सनालिटी ऐसी है कि वो बच्चों के लिए फौरन एकदम से ना वो उनकी घुल मिल जाते हैं, relatable है। इक्वेशन बन जाती है, रिलेटेबल है। तो वो अलकमुनिया से और फिर मुकद्दस तक ये आज जो मुझे नींद नहीं आनी। हकीकत आप आज मुझे डर लगेगा क्योंकि मुझे भी याद है आपने मैं- बहुत गूगल कर करके उसकी मुकद्दस picture की याद देखी है ताज़ा मैंने। किया। अच्छा, और फिर जो एक और प्रोग्राम रोशन सितारे, और फिर कल जो आप लोग बात कर रहे थे, कल था शायद शो में मारियो जी, 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 असद आए हुए थे असद आए हुए थे परसों। और मारिया वास्ती उसमें हुआ करती थी। ये भी एक बड़ा यादगार प्रोग्राम था। मारियो एक सुपर हीरो था जो कि सुपर पावर्स के साथ आता था और वो Exactly. बच्चों को इंस्पायर करता था। ये देखिए मारियो की अभी हम परसों असद मलिक हमारे मेहमान भी थे और बिल्कुल, उनसे बिल्कुल। मारियो की बातें याद कर ये रहे थे। जनाब ये मारियो देखें का जी। कैरेक्टर था और बच्चों को इतना पसंद आता था, हमें बहुत, इतनी मारियो फैसिनेशन was होती थी। सुपर हिट। मारियो एक सुपर हीरो था जो कि मतलब कुछ भी कर सकता था। और अगेन वही वाली बात कि ये वो प्रोग्राम्स थे जिन्होंने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दिया कि अगर आप के अंदर सलाहियत है, अगर आपकी इमेजिनेशन है, आप क्रिएटिविटी को यूज़ करते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वो मेरा नाम मंगू से शुरू होने वाला सफ़र जो है वो मारियो तक, वाह। वो कितने खूबसूरत ड्रामे, बिल्कुल। कितनी खूबसूरत प्रोडक्शंस कि टीवी ने दी। सुपर हीरो हर एक के अंदर होता है। बिल्कुल, ये आपने बिलीव इन उस- योरसेल्फ जो है ना कि आप कर सकते हैं, आपने सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और उसको डिस्कवर करना है। बिल्कुल। तो ये जो खूबसूरत मैसेज है ये पीटीवी के ड्रामे बार बार देते रहे, यादगार ड्रामे। अच्छा हारून, यहाँ पे हम नहीं भूलेंगे कि पाकिस्तान टेलीविजन ने अपनी प्रोडक्शंस तो की, लेकिन बाहर के जो अंग्रेजी के बहुत से बच्चों के प्रोग्राम्स इतने हमारी यादों का हिस्सा है। बिल्कुल, लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी आपने बताया। लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी किस किस को याद है? चिप्स किस किस को याद है? जिसमें नाइट राइडर मेरा फेवरेट था। कैलिफोर्निया हाईवे पुलिस के वो जो जनाब दो पुलिसमैन हाँ, जॉन Mr. और Chips, पंच हाँ। और उनके, और वो उसके अंदर जो उस जमाने में वो जो एक्सीडेंट्स दिखाते थे और कार चेजेस और पुलिस फिर चेजेस, बिल्कुल बिल्कुल, वो इतनी एक्साइटिंग लगती थी। वो नाइट राइडर की बात हो Night Rider। शिक शिक करके वो गाड़ी जो थी वो ऐसे फिर चेंज Airwolf। एयरवुल्फ, Airwolf। मैकगाइवर, क्या खूबसूरत कंटेंट। Star Trek। स्टार ट्रैक ऑफ कोर्स। हमारा तो वो था ना शकील साहब वाला टिक टिक कंपनी। टिक टिक कंपनी। टिक टिक कंपनी का तो अपना हाँ, मजा टिक टिक कंपनी का अपना मजा, लेकिन स्टार ट्रैक का Of course। अपना मजा था। ग्लोबल, बिल्कुल ग्लोबल। तो वो जो ग्लोबल कंटेंट था, अच्छा कंटेंट, जिसके बच्चे अगेन वही वाली बात के बच्चों को इंस्पिरेशन भी मिले, वो सोचें, उनको पता चले कि बाकी दुनिया में तो वो ग्लोबलाइजेशन जो आज हम कहते हैं ना, इंटरनेट आ गया और हमारे लिए तो सब कुछ इट्स ऑल ग्लोबल विलेज, बट पीटीवी वाज डूइंग दैट फ्रॉम बिफोर। और वो इंटरनेशनल खूबसूरत कंटेंट बच्चों के लिए, और ऑफ कोर्स दूसरी सीरियल्स भी चला करती थी, वो लेकर आते थे और हम सब देखते थे। और स्कूल में अगले दिन जो है ना ब्रेक टाइम का इंतजार होता था, इसमें भी डिस्कशन होनी है। भाई बहुत जबरदस्त यादों की पोटली खोली आज हारून ने, और बच्चों के प्रोग्रामों का आज हमने फीचर किया। थैंक यू वेरी मच हारून। लेकिन आप हमारे साथ रहे, इसलिए कि अब हम जरा बिल्कुल, सोशल मीडिया सेगमेंट की जानिब बिल्कुल जी। बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस किसने हमें कहाँ कहाँ से याद किया। जी सबीन। अच्छा जी, सबसे पहले हमें बटखेला ने मैसेज किया है मालाकंड एजेंसी केपीके से। आइए देखते हैं जी, पिक्चर्स भेजी उन्होंने हमें कुछ, अच्छा जी, आइए देखते हैं। ओके। अरे वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। और ये इनका नाम है जी, जिन्होंने भेजा है उनका नाम नहीं है। ओके ओके, आपने अपना नाम नहीं बताया जी, आपने बटखेला से हमें तस्वीर भेजी है। बहुत खूबसूरत सीनरी है ये। ब्यूटीफुल पिक्चर, क्या जबरदस्त। बात है, जबरदस्त। भाई लोकेशन भी बहुत खूबसूरत है और जो फोटोग्राफी का जो अंदाज है, बिल्कुल। जो एंगल बना है। और स्काईज, कितने खूबसूरत कलर्स उन्होंने मूवमेंट कैप्चर। लेकिन आप अपना अच्छा सा प्यारा सा नाम भी हमें बताते या बताती तो बहुत ही अच्छा लगता है। जी सबीन, नेक्स्ट अच्छा जी, मैसेज क्या? हमजा सईद ने हमें इस्लामाबाद से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं। और अभी हम सबके मुंह में पानी आने वाला है, सोच लें किसकी पिक्चर्स हैं, ये अरे देखेंगे। वाह आहा। जी, मूली, खीरे, सलाद पत्ता, प्याज, है ना जी? कोई चीज Fresh, रह तो fresh नहीं? salad। सब्ज मिर्च भी और नींबू भी है। है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फ्रेश फ्रेश ओह, सैलेड। वाह वाह वाह। अच्छा, ये चपली कबाब जो है, इनके अंदर बीच में जो सेंटर में टमाटर आवेजा रखते किया जाता है, उसके बगैर चपली इसकी कबाब। बड़ी सिग्निफिकेंस है तौसीफ, ये और बड़ी चटनी। हाँ, ये टेक्निक है हाँ।
क्या बात है, जबरदस्त। हरी मिर्च या टमाटर जो है ये क्या है? ये चिकन कढ़ाई है? कढ़ाई। भाई ये क्या नाम क्या था इनका इनका जिन्होंने नाम है जी हमजा ने। हमजा। हमजा ये आपने खुद बनाई है क्या? हमजा, मैं एहतजाज बुलंद करता हूँ कि सुबह सुबह बाकी तो का आधा शो जो है वो कैसे होगा बिरयानी। मुझसे। खीर मीठा भी है जी। मीठा भी है जी। अच्छा जी, मैंने हमजा कहा का कि- कह रहे हैं जी मैसेज भी है कोई? नहीं, मैसेज मैसेज हमारे पास नहीं हमारे जी। पास हमजा ने मैसेज क्या नहीं है। मैसेज दिया जी, आप बताएं क्या मैसेज दिया कंट्रोल रूम। हमजा ने यकीनन यही मैसेज दिया होगा कि ये मैंने बना लिया है और ये मैं खुद खा रहा हूँ, है ना? आप तस्वीरों पे खुश हो आप गए भी बस। अपने घर में जाएं और बनाएं। हाँ एग्जैक्टली क्या एग्जैक्टली। बात है जी, थैंक यू सो जी। मच हमजा। अली अहमद ने मंडी बाहुद्दीन से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी अली ने हमें क्या भेजा है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। जबरदस्त। ये बताएं शाम है सुबह है? अब ये एक बहस जो है ये हर दफा होती है मेरे ख्याल में इसको छोड़ जब देते हैं। हमें समझ नहीं आ रही होती तो मैंने कहा इससे पहले मेरे साथ होना शुरू हो। लेकिन आपसे देखिए पूछ ये लें। कितने मजे की बात है कि अक्सर तस्वीरें जो है वो ग्रीनरी के साथ है ना, Exactly, सब्जे के साथ है। ये माल्टे लगे हुए हैं मेरे ख्याल में, मौसम आने वाला है तो ये अब माल्टो की स्टोरी हम आपको जरा ब्रेक में अब बताएंगे। अच्छा माल्टों की भी कोई स्टोरी है? हाँ ये बैक आपने स्टोरी शुरू पिछले की थी। हाँ पिछली दफा वो एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद जनाब माल्टे छील के प्लेटों में उनको आए, सजा के तस्वीरें आई हैं हमें। ओहो ये थर्सडे को होना चाहिए ताकि मैं भी इधर मौजूद हूँ। हाँ एग्जैक्टली। नहीं हमने कल मेरा ख्याल है हमने कल सेट कल 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 मंगाते हैं ऑर्डर माल्टे किया। कल शामिल किया था जी। अच्छा जी, जाहिद इकबाल ने मियांवाली से हमें पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। तोतों के पिक्चर्स। वाह जी वाह। और साथ मियां में मिट्ठू आ गए। मियां बिल्कुल जी, मिट्ठू। साथ में मैसेज भेजा है जाहिद कहते हैं मेरी तरफ से राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम को सलाम, प्रोग्राम बहुत अच्छा है और एक बार इमरान अब्बास को बुलाएं। ये देखिए साथ पिक्चर्स भेजी, साथ एक फरमाइश आई अच्छा है। हाँ ये बड़े इंटरेस्टिंग है ना तोते की इमरान अब्बास को बुलाएं। थैंक यू सो मच जाहिद। अच्छा जी, नाम और शहर हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि कल हम दरवाज़ों की बात कर रहे थे, अब्दुल्ला ने हमें डिफरेंट दरवाजे बताए कि किस किस तरह के दरवाजे अभी यूज़ होते हैं, तो हमें जिन्होंने पिक्चर्स भेजी वो दरवाज़ों की पिक्चर्स भेजी और साथ में एक मैसेज भी है। पिक्चर्स दिखाई जाए, हम साथ साथ मैसेज शामिल करते हैं। अरे वाह। काइंडली ये तस्वीरें अब्दुल्ला के प्रोग्राम में ज़रूर दिखाइएगा। ये हमारा अपना घर है जो ऑलमोस्ट 90 साल पुराना है। हमारे घर में दयार की लकड़ी इस्तेमाल हुई है और अभी तक ये घर जो है वो कभी ख़राब नहीं हुआ है। लो भाई ये अब्दुल्ला भाई आज तो नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला भाई को ये तस्वीर हम भिजवाएंगे और क्या खूबसूरत दरवाजे हैं। कितना traditional। कैरेक्टर है ना तौसीक। जी जी वो देखिए बिल्कुल। और कल पुराना अब्दुल्ला style। और हम यही बात कर रहे थे कि जितने अच्छा। पुराने ये कार्विंग वाले जो दरवाजे होते हैं इनकी अपनी एक शख्सियत होती है। बिल्कुल वही इनका अपना कैरेक्टर एक इन्होंने character पूरा होता है। फैमिली को देखा होता है इवॉल्व और ये होते हुए तकरीबन बढ़ते 100 साल हुए। पुराना आपका घर है और इनका भाई का नाम है। इनका नाम है नाम इन्होंने नहीं और बताया, ना कहाँ से नाम है ये? बताया और ना शहर बताया। दरवाजे ये वाले क्या भाई ने बात नाम हुई? ही नहीं बताया। और शहर भी नहीं बताया कि हम देखते कि ये पुरानी ओहो, कहाँ ये पे है ये घर इतना 100 पुराना? 90 साल पुराना घर कहाँ पे है, तो आपने हमें ये जरूर बताना है जी। अच्छा जी, अब मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे हम। फरा अलवी ने पाकपत्तन से हमें मैसेज भेजा है। फरा कहती हैं राइजिंग पाकिस्तान टीम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे पैगाम को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। ये देखें जी, इन्हें पहले पता था शामिल हो गई होगा। कहती है कि अल्लाह पाक आपको तरक्की दे और आप हमारी सबको यूं ही खुशगवार बनाते रहें। थैंक यू सो मच जी इतनी प्यारी प्यारी दुआओं के लिए। अच्छा जी, सनी ने हमें ज़िला झंग से मैसेज भेजा है। सनी कहते हैं कैसे हैं, सब खैरियत से हैं, इस्लामाबाद की ठंड से बचे हुए हैं। नहीं मैं नाराज़ नहीं था, बस ज़रा सा दुख हुआ था। ओहो, ये अब स्टोरी जिन्होंने कल का प्रोग्राम देखा है वही समझ सकते हैं कि उनका ये मैसेज अब हम ठीक एक से जो है ना कुछ स्टोरीज जो है ना वो अच्छा, ये एक इसकी प्रोग्राम back से अगले story प्रोग्राम है। तक हाँ। चलती जा रही है। एग्जैक्टली। लेकिन हमें खुशी है कि आप नाराज नहीं थे सबीन से। वो कह रहे हैं कि अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। कल जब मैसेज शामिल किया उसके बाद अब्दुल्ला के सेशन में बहुत अच्छे मशवरे मिले। वो कहते हैं कि हमारे घर में चेर बयार का हमारा घर जो है वो चेर बयार का बना हुआ है और चीर दयार। ये देखें जी, ये करेक्शन है जो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने अभी हमें करवाई है। इसका नाम है जी, वो कहते हैं हमारे घर में चीर बयार का बना हुआ दरवाज़ा है जो मेरे दादा अब्बू ने अपनी जवानी में बनवाया था और आज तक वैसा ही मजबूत और पायदार है। और वो कहते हैं कि समीन की आवाज़ अच्छी थी और गाने की चॉइस भी बहुत अच्छी थी। जी बिल्कुल। समीन ख्वाजा ने कल हमें ज्वाइन किया था, बहुत खूबसूरत उन्होंने हमें गाने सुनाए और अली मुस्तफ़ा के साथ भी नशिस्त बहुत ही यादगार और अच्छी रही। और हमें खुशी है कि आप अपने जो घर के पुरानी खिड़कियां और दरवाजे जो हैं उनकी तस्वीर हमें भेजते हैं। जो अब्दुल्ला का सेगमेंट होता है अगले हफ्ता फिर उसकी रेजोनेंस, उसके आफ्टर शॉक्स हमें मिलते रहते हैं, हमें पूरा हफ्ता मिलते रहते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, हमें नजमुल सहर ने बूरेवाला से मैसेज भेजा है।
कहते हैं कि मुझे राइजिंग पाकिस्तान बहुत पसंद है इसलिए कि जब हम छोटे थे तो बिल्कुल अम्मी के घर सुबह टीवी लग जाता था, तो बच्चे स्कूल के लिए जल्दी तैयार नहीं होते थे, इसलिए अम्मी हमें टीवी नहीं लगाने देती थी, लेकिन फिर भी हम पीटीवी लगा लिया करते थे। जल्दी नाश्ता करके हम बहन भाई चाहे कार्टून देखा करते थे। अच्छा जी, वो कहते हैं कि चाहे कार्टून ही देखा करते थे, कार्टून देखते हुए चाय पिया करते थे, जो कि 7-8 मिनट का वक्त बहुत मज़े का होता था। अच्छा जी, वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि हफ्ते को अगर वो पिछला रोशन पाकिस्तान का एक एपिसोड चला दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, ये भी आइडिया बुरा नहीं है मजे का वैसे भाई। idea है, अच्छा। हमारी प्रोडक्शन टीम सुधीर भाई, राशिद भाई, मुकेश भाई, आप जरा नोट कर लें कि फरमाइश आई है पुराने राइजिंग पाकिस्तान को सैटरडे को रिपीट किया जाए, लेकिन इस वक्त सैटरडे और संडे को, हफ्ते और एतवार को सुबह यही 7:30 से 9 बजे पीटीवी होम पे आप हमारा जो पिछला वीक होता है उन 5 में से कोई से 2 जो हमारी टीम समझती है कि भी बहुत मज़ेदार एपिसोड्स थे, वो 2 हम रिपीट करते हैं। लेकिन आपका मशवरा भी अच्छा है कि पुराने रोशन पाकिस्तान, राइजिंग पाकिस्तान के कुछ क्लिप्स जो हैं वो हम सैटरडे को रिपीट करें। चलें, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली। अच्छा, आपके पास कोई और मैसेजेस हैं? मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं जो आज के शो के हवाले से अभी अभी साथ हमें मौसूल हो रहे हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर से हमें अभी अभी मैसेज आया कि हातम ताई जैसे ड्रामे हमें याद हैं, अभी हम उसका जिक्र भी कर रहे थे। हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, राइजिंग पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच। सोबिया सईद इस्लामाबाद से कह रही हैं कि जी ऐनक वाला जिन के लिए हम अपना छत पे जाके एंटीना सीधा किया करते थे और उसको एक की सेट ड्यूटी किया खिड़की पे होती थी जो आवाज लगाता था और एक जो था मेरे वो ख्याल में एंटीना हम ठीक करता सबकी था। यादें ड्रामे से ज्यादा उस ड्रामे को Exactly. देखने की अच्छा, स्ट्रगल वो की हैं। क्योंकि जो टीवी था ना वो एक फैमिली एंटरटेनमेंट एग्जैक्टली। वो जिस तरह तौफीक बात करते थे, बड़े भी बैठ के देखते थे, तो वो सब पूरी फैमिली के एक इकट्ठे होने का एक वजह बन जाती थी बिल्कुल। कि टीवी देखना है। एग्जैक्टली तो सोबिया सईद इस्लामाबाद से जी आपने ऐनक वाला जिन को याद किया, हमने अभी भी याद किया। उम्मे इब्राहिम सरगोदा से कह रही हैं आज तो आपने फिर से वो दिन याद दिला दिए कैसे टीवी के आगे हम बैठते थे, झगड़ते थे और फिर अपना प्रोग्राम देखते थे और फिर डिस्कस करते थे कि मेरा फेवरेट कौन सा है और तुम्हारा फेवरेट कौन सा है। उम्मे इब्राहिम बिल्कुल आपने सही कहा, हम सब की ही यादें हैं। न्यू एयरपोर्ट थालिया से हमें उसबा ने याद किया, कह रही हैं गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी पूरी टीम को सलाम पेश करती हूँ। आपकी पूरी टीम की मेहनत है कि आज सुबह सुबह आपने अपने घरों में बैठकर हम आज अपने घरों में बैठकर आपको देखते हैं और शौक से देखते हैं। हारून अंकल ने तो आज कमाल कर दिया, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। आज की सुबह तो बहुत ही स्पेशल सुबह है जी। बिल्कुल उसबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सायरा खलील इस्लामाबाद से, तौसीक भाई, सबीन आपी राइजिंग पाकिस्तान में आज हारून भाई ने जो बातें की हैं, हारून भाई आपका सेगमेंट मुझे बहुत पसंद आया। आपने पुरानी यादें ताज़ा की। आप प्लीज पुराने ड्रामे भी जरूर ये कहना चाह रही हैं कि उनको भी फीचर करें। सोना चांदी धूप किनारे, सोना चांदी धूप किनारे, एग्जैक्टली। और खजाने का दरवाजा खोल दें पीटीवी के। जी बिल्कुल, इस सेगमेंट का मकसद ही है कि हम पीटीवी के खजाने का दरवाजा खोलें और हर हफ्ते हारून फीचर करते हैं कुछ आइकॉनिक प्रोग्राम्स को। कह रही है कि मैं एक ड्रामा यहाँ जरूर जिक्र करना चाहूंगी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। आपको अगर याद ना आए तो आप कंट्रोल रूम से पूछें। इनको पता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता तो आपके व्यूअर्स देख के ना आप लोगों को कंट्रोल लो जी, इम्तिहान आ रहा है। ये देखें जी, डायलॉग में बोलने लगा हूँ, ड्रामे प्रोग्राम का नाम बताएं। अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? बोलो 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 बोलो, बताओ जी किसको याद है? ये एक मेरा ख्याल में पेशावर सेंटर से प्रोग्राम आया करता था जिसमें कैसर साहब थे, इफ्तिखार कैसर था शायद उनका नाम, और वो उसमें और भी सेगमेंट्स, ये स्किट्स का एक प्रोग्राम हुआ करता था और उसमें वो झूठ की आदत नहीं मुझे, घूम जा घूम गया, झूम जा झूम गया, अखबार कहंदा मालो, अखबार कहंदा थे, सही हो सी है ना जी। बिल्कुल झूठ की आदत नहीं हिंदको का प्रोग्राम था ये। और ये उसमें बिल्कुल ये था, अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, और फिर वो बिहाइंड द कैमरा से आवाज आती थी, बोलो बोलो। जैसे आप लोग वो करते हैं ना कि टून टून कार्टून और ये सारा स्टूडियोज में शामिल होते हैं, ऐसे ही उसमें होता। तो सारे आपने बहुत अच्छा हमें याद कराया। नाम मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, झूठ की आदत नहीं मुझे। अच्छा जी, नाइला सुल्तान लकी बरवत से कह रही बचपन के प्रोग्रामों में, ओ यस नाइला, ये हम कैसे भूल सकते थे। जी जी बताइए। वाह जी वाह, ये प्रोग्राम मिस हुआ, लेकिन वो पीटीवी की प्रोडक्शन ही, वो कह रही जो इंग्लिश प्रोग्राम्स आपने याद किए हैं उसमें स्विस फैमिली रॉबिन्सन,
वो भी बहुत बड़ी यादगार जबरदस्त। सीरीज स्विस फैमिली रॉबिन्सन, हमें नायला ने याद कराया। नायला थैंक यू वेरी मच, कह रही मुझे बहुत पसंद है। इस्लामाबाद से नई मुस्तफ़ा कह रही हैं कि मेरी मामा साथ बैठी हुई हैं और वो कह रही हैं हमारे बचपन का बेहतरीन पसंदीदा प्रोग्राम अल्फ लैला हुआ करता था जो हम शौक से देखा करते थे, और आपसे आज के सेगमेंट में आपसे गिला है कि आपने अल्फ लैला का क्लिप नहीं दिखाया। हाँ, क्लिप नहीं दिखाया। भाई क्लिप अब बहुत सारे हम नहीं दिखा सकते थे इसलिए कि वो फिर अच्छा, वक्त की मैं कमी। देख रहा था खुद अलिफ लैला जब, तो उसमें ना ये फिरदौस जमाल साहब जो थे वो तो मैं वही बात मैंने नोट की कि जो भी पीटीवी की प्रोडक्शन देखें, ऐसा नहीं ये बच्चों का प्रोग्राम है तो चलो सिर्फ you know, बच्चों से बस। सिर्फ बच्चों से करा लो, या उसमें बड़े एक्टर्स शकील साहब, फिरदौस जमाल साहब, जुल्करनैन हैदर, साहब, असद, लैला जुबैरी, असद, लिखने वाले, बनाने वाले, एक्टिंग करने वाले सारे टॉप स्टार्स शामिल हुआ करते थे। तो ये थे जनाब आपका सोशल मीडिया का सेगमेंट जिससे सही हमारा हम आपके लिए बूस्टर लेके आते हैं, लेकिन आपके मैसेजेस से हमें बूस्टर मिलता है। हारून थैंक यू वेरी मच, You're welcome. हैव अ ग्रेट डे।